एक गांव की एक बहू सफाई कर रही थी। मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो उसने गलती से घर के आंगन में बनी यज्ञ वेदी में थूक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। उसने अपनी पसंद के सुंदर आभूषण बनवाए। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है, इसलिए जब अन्य महिलाओं को पता चला तो वह भी अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर स्वर्ण उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया, अरे तू क्यों नहीं थूकती? जी, बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति के बिना यह कार्य कदापि नहीं करूंगी और जहां तक मुझे ज्ञात है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति से पूछ ही लिया, खबरदार, जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने का स्थान है? पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। किंतु जैसा गांव का वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी, उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। विशेषतः उसके सूने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति का आदेश और स्त्रियों के उलाहने उसे धर्म संकट में डाल देते। यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पुनर्जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रत्ती सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है? जिस नियम के पालन से हृदय कष्ट पाता रहे, उसका पालन क्यों करूं? और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सब परिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु यह क्या, ज्यों ही वे गांव की सीमा से बाहर निकले, गांव में आग की लपटें दिखाई देने लगी। क्योंकि जैसे ही वह दंपति गांव से निकले, सभी घरों की यज्ञ वेदी से आग की ज्वाला फूट पड़ी। हर घर से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था। सज्जन दंपति अवाक रह गए। वे बहुत देर तक यह सब देखते रहे। उन्हें बहुत दुख हुआ। गांव के लोग इधर उधर प्राण बचाकर भाग रहे थे। कुछ लोग गांव की सीमा पर आ गए। महिला के पति ने पूछा। उनमें से एक ने बताया, सबके घर से आग की ज्वालाएं फूट पड़ी, किंतु आपके घर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ में आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि उस दंपति का परिवार गांव की परिधि में था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।